सुप्रभात बच्चों, उद्धार को पहले मिशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे अशोक आंदोलन और अशोक आंदोलन की पृष्ठभूमि। अशोक आंदोलन की पृष्ठभूमि जिसमें हमने क्या देखा, मेन पृष्ठभूमि में देखा प्रथम विश्व युद्ध जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक चला। उसके बाद जिसमें राजनीतिक और आर्थिक दशा खराब हो गई थी हमारे देश की, है ना। उसके बाद गांधी जी का राजनीतिक प्रवेश और उसके बाद हमने पृष्ठभूमि में देखा रोलेट एक्ट, सिडनी न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आतंकवाद अपराध नियंत्रण और आतंकवाद नियंत्रण नाम से एक भारतीय जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसके द्वारा एक कानून पास कर दिया गया, जिसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे शांतिपूर्ण हड़ताल की गई और ये हड़ताल सफल रही। इस हड़ताल 9 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके से हिंसा जो क्रांतिकारी थे उस पर हिंसात्मक कार्रवाई की जा रही थी, उसको रोकने के लिए उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहां एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया, एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया और उस सार्वजनिक सभा में बहुत सारे लोग, बैसाखी का दिन था, बैसाखी का मेला भी भरता है पंजाब में, तो उस दिन कई तमाशबीन लोग लगभग 20,000 लोग वहां इकट्ठे थे। जनरल डायर ने चारों ओर से उस जलियांवाला बाग को घिरवा दिया। चारों ओर से जलियांवाला बाग घेर करके गोली चलाने का आदेश दे दिया गया और लगभग हजारों लोग यानी 2000 लोग बताया जा रहा है आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार। बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। गांधी जी को पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपना विशेष विश्वास रखते थे, पहली बार जोड़ दिया उनके हृदय को कि जिनके बारे में मैं सोचता था ऐसा नहीं है। और गांधी जी ने अशोक आंदोलन को प्रारंभ करने की ठानी। अब देखिए क्या हुआ, जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी जनरल डायर, जो गवर्नर हुआ करता था उस समय, जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में सर की उपाधि
करके उपाधि त्याग दी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में सर की उपाधि त्याग दी। नंबर 2, मणिशंकर मणिशंकर ने गवर्नर की कार्यकारिणी से इस्तीफा कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी ने केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की, केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो ये रिएक्शन आया है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में सर की उपाधि का त्याग दी। मणिशंकर अय्यर जो उस समय गवर्नर की कार्यकारिणी का सदस्य हुआ करता था, उन्होंने कार्यकारिणी का जो सदस्य हुआ करता था उस कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया। क्या कर दिया? केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया। किसने? गांधी जी ने। तो ये रिएक्शन निकल करके है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अब देखिए, और इस जलियांवाला बाग ने ही क्या कर दी? एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। किसको? असहयोग आंदोलन। क्या कर दी? असहयोग आंदोलन। और देखिए इसके बाद क्या होता है? जलियांवाला बाग जो था उसके द्वारा ये सारे हमें अब देखिए असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 के एक कांग्रेस 1920 एक कांग्रेस सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया। ठीक है,
कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया गया कलकत्ता अधिवेशन में। और जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। ये आंदोलन क्या कर दिया गया है? सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और असहयोग असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 से चालू हो गया ठीक है। 1920 से चालू हो गया कलकत्ता अधिवेशन के बाद स्वीकार कर लिया गया और ये चालू हो गया। अब देखिए गांधी जी ने घोषणा की थी कि हम एक साल में क्या कर लेंगे, एक साल में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि असहयोग आंदोलन जब उठान पर था, मतलब सर्वोच्च सीमा पर जब असहयोग आंदोलन पहुंच गया, भारत के नवयुवक युवा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे थे। उस समय हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 को यूपी के उत्तर प्रदेश, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस चौकी में आग लगा दी आंदोलनकारियों ने, जिसमें 22 सिपाही जिंदा जल गए। इस प्रकार यह आंदोलन अहिंसा की बजाय हिंसात्मक हो गया। इसलिए गांधी जी द्वारा इसे बंद कर दिया गया।
ठीक है भाई, बंद कर दिया गया। चोरा चोरी यूपी के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस चौकी में आग लगा दी और आंदोलनकारियों ने जब आग लगा दी तो इसमें 22 सिपाही जिंदा जल गए। इस प्रकार ये आंदोलन क्या हो गया, हिंसात्मक हो गया, अहिंसा की बजाय हिंसात्मक हो गया, जिसे गांधी जी ने इस आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को बंद कर दिया। ठीक है, वैसे तो गांधी जी की बहुत आलोचनाएं हुई। किसी ने कहा कि गांधी जी ने एक वर्ष का स्वराज प्राप्त करने का जो घोषणा की थी वो बालक सदृश थी। किसी ने कहा कि सबकी सजा एक चोरा चोरी नामक स्थान की सजा पूरे भारतवासियों को दी जाए। इस तरीके से बहुत सारी गांधी जी की निंदा हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी ने ये आंदोलन जो हिंसा से हिंसात्मक हो गया स्थगित कर दिया गया। कब? 5 फरवरी 1922 को। किसके कारण? चोरा चोरी कांड के कारण। चोरा चोरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, तो ये हुआ भाई, ये आंदोलन शुरू हो गया 1920 से और स्थगित 5 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया। इसके द्वारा गांधी जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये कैसे हो गया आंदोलन? हिंसात्मक हो गया। ठीक है, अब देखिए असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। असहयोग 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 आंदोलन के कार्यक्रम। अब देखिए असहयोग आंदोलन के दो तरीके का कार्यक्रम कैसा था? दो तरीके का कार्यक्रम था असहयोग आंदोलन का। दो तरीके का, और वो कैसा था? सकारात्मक कार्यक्रम। ठीक है, दूसरा था नकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रम, सकारात्मक कार्यक्रम था स्कूल खोलना, स्कूल खोलना, शिक्षा का प्रचार, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा का क्या करना? प्रचार प्रसार करना, स्कूल खोलना शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना करना, स्कूल खोलना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना करना, छूत का अंत करना, स्वदेशी
स्वदेशी को बढ़ावा देना आदि। ये हुए भाई सकारात्मक कार्यक्रम थे। ये तो हुए सकारात्मक कार्यक्रम। इसके असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यक्रम। अब देखिए नकारात्मक कार्यक्रम। इसके अलावा चरखा और हथकरघा का प्रचार प्रसार। ठीक है। अब देखिए नकारात्मक क्या, नकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रम में आता है दूसरा नंबर का था नकारात्मक कार्यक्रम। अब देखिए नकारात्मक कार्यक्रम जो था वो था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या करे, नकारात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करके राजनीतिक तंत्र को ठप करना। ब्रिटिश सरकार का असहयोग कर के सरकारी तंत्र को ठप करना था। ठीक है भाई। भारतीय जो आंदोलनकारी थे वो इस तरीके से भली भांति परिचित थे कि भारतीय के सहयोग से ही ये ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही है कि हम इसका असहयोग कर दें, इसका सहयोग करना बंद कर दें तो ये क्या हो जाएगी, असहयोग जब नहीं करेंगे तो सरकार जो सरकारी तंत्र है वो ठप हो जाएगा और ये हमारी मांगे मानने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी। इसलिए नकारात्मक कार्यक्रमों में इन्होंने क्या किया। देखिए नकारात्मक कार्यक्रमों के तहत वकीलों ने वकालत छोड़ दी। इसके अंतर्गत सरकारी पदों व्यापारियों का त्याग, सरकारी सूत्र में कागजों को चुनाव, सरकारी अदालतों विदेशी माल आदि का बहिष्कार करना। देखिए सरकारी कर्मचारियों ने कार्यालयों में जाना बंद कर दिया। वकीलों ने वकालत बंद कर दी। ठीक है, वकीलों ने वकालत बंद कर दी। छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। चौराहे पर
बहनों पर विदेशी माल की गोली जलाई गई। ये के नकारात्मक कार्यक्रम, दो तरीके के कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन के, नकारात्मक और सकारात्मक। अब देखिए यदि आपसे कोई पूछे कि असहयोग आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे, असहयोग आंदोलन के दो प्रकार के कार्यक्रम थे। एक तो सकारात्मक कार्यक्रम जिसमें राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करना, स्वच्छता करना, छात्र वर्ग को प्रोत्साहन देना, उनका प्रचार प्रसार करना, ये सारे सकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रम में वकीलों ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया, छात्रों ने स्कूलों में जाना बंद कर दिया, सरकारी कर्मचारियों ने कार्यालयों में जाना बंद कर दिया, विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर दिया गया, विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाई गई चौराहे पर। तो ये हुए नकारात्मक कार्यक्रम। इस तरीके से इनका जो उद्देश्य था कि हमें क्या करना, हमारी मांगे माने ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखते रहिए पोद्दार ग्रुप के यूट्यूब चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।